जो टॉपिक चल रहा था हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ का, तो उसमें आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर रिपीट क्वेश्चन और उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो पहला देखते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसे कहते हैं बंधनहीन। तो ये बिल्कुल सही है। तीन तेरह होना, देखिए तीन तेरह होने का मतलब जो होता है वो होता है अस्त व्यस्त होना। तीन तेरह मतलब अस्त व्यस्त होना, ठीक है। तो इसको संगठित होना नहीं होता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी एक टकसाल के ढले हैं, एक टकसाल के ढले हैं, तो इसका मतलब है सब एक जैसे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर भी इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है? देखिए, गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु होना, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट करते चलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधे को दीपक दिखाना, तो अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, अंधे को दीपक दिखाना मतलब इसका जो अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना, यानी कि ना समझ को उपदेश देना अंधे को दीपक दिखाने के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छक्का पंजा करना, तो छक्का पंजा करना, तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, छक्का पंजा करना, तो इसका जो अर्थ होता है, देखिए अगर यहाँ पे बात करें झगड़ा लगाने का अर्थ क्या होता है, तो झगड़ा लगाने का देखिए, तो झगड़ा लगाना इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसका होगा यानी कि ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, छक्का पंजा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैतान की आंत, तो शैतान की आंत का अर्थ क्या है? देखिए, शैतान की आंत, तो शैतान की आंत का मतलब होता है यानी कि बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौकड़ी भूल जाना, तो चौकड़ी भूल जाने का जो अर्थ होता है वो होता है यानी कि देखिए राह न सूझना, तो इसे कहते हैं राह न सूझना। देखिए, राह न सूझना और यहाँ पर ढाढ़स बांधना, तो ढाढ़स बांधने का जो अर्थ होता है वो होता है साहस देना। क्या होता है? साहस देना, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस दूल्ह है तस बनी बराता, तो जस दूल्ह है तस बनी बराता, देखिए जस दूल्ह है तस बनी बराता मतलब क्या हो गया इसके कहने का? देखिए यहाँ पे अगर बात करें जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि जैसे खुद वैसे साथी, तो इसे कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे खुद हैं वैसी ही साथी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया था अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, तो इसका अर्थ होता है यानी कि इस मुहावरे में इसका अर्थ क्या होगा? छोटे मुंह बड़ी बात, ठीक है। छोटे मुंह बड़ी बात इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे किसी की चाल अच्छी तरह जानना, तो किसी की चाल अच्छी तरह जानना यानी कि इसका मुहावरा होता है, उसे कहते हैं उड़ती चिड़िया को पहचानना,
ठीक है, उड़ती चिड़िया को पहचानना, उड़ती चिड़िया को पहचानना। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर। अच्छे बुरे को एक समझना, तो अच्छे बुरे को एक समझने का मुहावरा जो होता है, यानी कि सावधान 22 पसेरी, सावधान 22 पसेरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना, तो आंखों में धूल झोंकने का जो अर्थ होता है, यानी कि धोखा देना। ठीक है, क्या होता है? धोखा देना। द्रौपदी का चीर, तो द्रौपदी का चीर किसे कहते हैं? देखिए, द्रौपदी का चीर होता है कभी समाप्त न होना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कभी समाप्त न होना। कहते द्रौपदी का चीर हो गया, तो द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त न होना। अगला क्वेश्चन है कूप मंडूक होना, तो कूप मंडूक होने का जो अर्थ होता है, यानी कि कूप मंडूक, इसका अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, यानी कि कुएं में जब मेंढक गिर जाता है उसका स्थान सीमित रहता है, तो उसे कहते हैं सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर की जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती। देखिए, पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब इसका जो अर्थ होता है, यानी कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। बेहिंग दृष्टि, तो बेहिंग दृष्टि का जो अर्थ होता है वो होता है सरसरी नज़र। ठीक है, क्या होता है? सरसरी नज़र। अगला है काटो तो खून नहीं। देखिए, काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। चलिए, एक आंख न भाना, तो एक आंख न भाना मुहावरे का जो अर्थ होता है, यानी कि इसे कहते हैं बिल्कुल अच्छा न लगना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा न लगना। उंगली उठाना, तो उंगली उठाने का अर्थ क्या होता है? देखिए, उंगली उठाना, कहते हैं उंगली उठाना, तो इसका अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, दोष की ओर संकेत करना, इसे कहते हैं उंगली उठाना। मुंह की खाना, तो मुंह की खाने का जो अर्थ होता है वो होता है हार जाना। ठीक है, क्या होता है? हार जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डपोर शंख, तो डपोर शंख का अर्थ क्या होता है? देखिए, डपोर शंख कहते हैं, यानी कि डपोर शंख, इसका जो अर्थ होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। ठीक है, क्या होता है? बेसिर पैर की बातें करने वाला। चलिए, अंडे का शहजादा, तो अंडे का शहजादे का अर्थ क्या होता है? देखिए, इस मुहावरे की अगर बात करें, अंडे का शहजादा, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ, तो पानी पीकर जात पूछना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है, यानी कि काम निकलने के बाद सोचना। यानी कि काम निकलने के बाद सोचना, तो उसे कहते हैं पानी पीकर जात पूछना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैल न कूदे कूदे तंगी, तो बैल न कूदे कूदे तंगी। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? तो बैल न कूदे कूदे तंगी, तो इसका अर्थ होता है यानी कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। स्वामी के बल पर सेवक का साहस, तो बैल न कूदे कूदे तंगी इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना, तो नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है खग जाने खग की भाषा, तो इसे कहते हैं यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं।
ठीक है। देखिए अकल का दुश्मन, तो अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ जो होता है तो इसका अर्थ होता है महामूर्ख। ठीक है, क्या होता है? महामूर्ख। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। जबान पर लगाम न होना, तो जबान पर लगाम न होना, तो जबान पर लगाम न होने का जो मतलब होता है यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए, आँख का पानी ढल जाना, तो आँख का पानी ढल जाने का अर्थ क्या होता है? देखिए आँख का पानी ढल जाने का इसका अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना, मतलब निर्लज्ज हो जाना, इसे कहते हैं आँख का पानी ढल जाना। थाली का बैंगन, तो थाली का बैंगन का अर्थ क्या होता है? देखिए थाली का बैंगन, तो इसे कहते हैं, थाली का बैंगन का अर्थ होता है यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति को कहते हैं थाली का बैंगन होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना, तो तलवार की धार पर चलना इसका अर्थ क्या होता है? देखिए तलवार की धार पर चलना, तो इसका अर्थ होता है तलवार की धार पर चलने का यानी कि इसे कहते हैं कठिन कार्य करना। ठीक है, क्या कहते हैं? कठिन कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूहे के जाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, चूहे के जाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो इसका जो अर्थ होगा यानी कि इसे कह सकते हैं छोटा होकर बड़ा काम करना। ठीक है, छोटा होकर बड़ा काम करना। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है यानी कि अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, इसका अर्थ होगा अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अगला क्वेश्चन है, कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कट जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है, देखिए कट जाना, तो कट जाने का मतलब क्या है? तो कट जाने का मतलब होता है आंखें चुराना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। ठीक है, क्या होता है? अलगाव की स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख ने दीदा काढ़े कसीदा, आँख ने दीदा काढ़े कसीदा, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आँख ने दीदा काढ़े कसीदा, देखिए तो इसे कहते हैं, अगर यहाँ पे बात करें, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। ठीक है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, तो उसे कहते हैं खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको सारे करा दिए हैं इसमें, जो आपके अधिकतर पूछे गए थे UPSSC के एग्जाम्स में, और बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में सारे आपको थ्योरी में कराऊंगा एक एक करके। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।